गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन ईवीएस क्लास। और ईवीएस में आज हम कर रहे हैं लेसन 4 द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य। आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्यों के बारे में। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ टू ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3200 किलोमीटर। यानी कि भारत में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो दूरी है वो 3200 किलोमीटर है। और द मैक्सिमम वेल फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इज अबाउट 3000 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है वह पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 3000 किलोमीटर है। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 and Republic on 26 January 1950 in a democracy. People elect their own गवर्नमेंट। तो जो भारत है आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था। तो भारत जो है एक डेमोक्रेटिक देश है। लोग अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। द पीपल गिव द पावर टू द गवर्नमेंट इन मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी। लोग सरकार चुनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, ताकि जिस गवर्नमेंट का वो चुनाव करें वह सोसाइटी के समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द पीपल। एक लोकतांत्रिक सरकार का जो उत्तरदायित्व है वह लोगों को कल्याण करना होता है। इंडिया इज ए बिग कंट्री टू गवर्न सच ए बिग कंट्री। भारत एक बड़ा देश है, इसलिए इसकी सरकार भी जो है वो बड़ी है। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन consisted one at the central level and other at the state level। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको 2 भागों में गठित किया गया है। पहला है सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र स्तर की, और दूसरा है स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर की सरकार। द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, और द यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्रीय स्तर की सरकार है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, और जो राज्य स्तर की सरकार है उसे राज्य सरकार कहते हैं। बोथ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दोनों गवर्नमेंट मिलकर इकट्ठा लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेजिडेंट। जो केंद्रीय सरकार का हेड होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजिडेंट, अध्यक्ष। ही हैज़ वेस्ट पावर, उसके पास विशाल पावर होती है। ही हैज़ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम, और उसी पावर के आधार पर वह मंत्रियों का चयन करता है। ही इज़ इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। उसका यह चुनाव का जो समय है, अवधि है, वह 5 वर्ष है। द मेन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो केंद्रीय सरकार का मेन ऑफिस है वह कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति होता है और जो प्रधानमंत्री होता है। अदर मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क एंड लिव इन दिल्ली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी दूसरे मंत्रीगण होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, वो कहाँ रहते हैं? इन दिल्ली में रहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, राज्य सरकार के बारे में। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, सो द यूनियन गवर्नमेंट अलोंग कैन नॉट लुक टू ऑल द एफर्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत एक विशाल देश है, इसलिए सिर्फ संघ सरकार जो है पूरे देश
के जो एफर्ट्स है उनको देखने में समर्थ नहीं होती, या अकेली सेंटर सरकार उसको नहीं चला सकती। सो इंडिया इज डिवाइड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए भारत में, पूरे भारत को अच्छे शासन प्रबंध के लिए दो भागों में बांटा है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ईच स्टेट हैज़ इट्स आउन गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। और हर एक राज्य के पास अपनी स्वयं की सरकार होती है, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। गवर्नर इज द चीफ अथॉरिटी या हेड इन ए स्टेट। और एक राज्य का जो हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। ही इज अपॉइंट बाय ए प्रेजिडेंट। वह अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ही हैज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प हिम। और वह जो अब सहायता के लिए बाकी मिनिस्टर की काउंसिलिंग करता है। द हेड ऑफ दिस मिनिस्टर इज नो एज चीफ मिनिस्टर। और जो राज्य सरकार का हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री होता है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिव इन द स्टेट कैपिटल। और जो गवर्नर होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बाकी जो भी अध्यक्ष होते हैं, जो भी मिनिस्टर होते हैं, वे कहाँ रहते हैं? स्टेट कैपिटल, एक स्टेट की कैपिटल यानी कि राजधानी में। जैसे हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है और अदर जो भी मिनिस्टर है वो कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़ में। बट सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर नॉट अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट भी है हमारे देश में जहाँ पर राज्य सरकार नहीं होती। दे आर डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। और वो सीधे तौर से यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार के अंडर होते हैं। दी स्टेट आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। और इन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इच यूनियन टेरिटरीज हैज़ इट्स आउन कैपिटल। हर केंद्र शासित प्रदेश की भी अपनी राजधानी होती है। इन 8 यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ द बिगेस्ट। जो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें सबसे बड़ा है अंडमान और निकोबार द्वीप। एंड लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज। और जो लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों, आप इस लेसन को रीड करें और इसके वर्ड मीनिंग और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है अपनी नोटबुक में राइट करें।